तो ये देखो F9 में आपको पता चलता है कि आपका रेंडर व्यू क्या आता है। मैंने सिंपल F9 की है, अभी ये नीचे मटेरियल शो नहीं कर रहा। अब ये जो F9 मैंने किया, ये रेंडर किया है। F10 से मैंने रेंडर का सेटअप करना है, रेंडर सेटअप। आज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं F10 करने से हमारे पास ये कॉमन है। क्या है? कॉमन नीचे रखो, नीचे रखो। ध्यान से रखो बस। अच्छा याद रखना है, ये क्या लिखा हुआ है? रेंडर सेटअप। सबसे नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? असाइन रेंडर। क्या है इसके अंदर? डिफ़ॉल्ट। क्या लिखा हुआ है? डिफ़ॉल्ट। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो कॉमन का हेड है ना, कॉमन का हेड ये सब में कॉमन है। इस कॉमन के हेड में क्या क्या चीज़ें हैं आज हम वो थोड़ी सी देखते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एरिया टू रेंडर। क्या है? एरिया टू रेंडर से मुराद नीचे व्यू लिखा हुआ है, जो सामने होगा वही रेंडर होगा। व्यू से मुराद ये है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्टेड करता हूँ, अब वो कह रहा सेलेक्ट कर लो पहले। मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो अब मैं देखता हूँ F9 तो उसने ये देखो ये अलग पोर्शन सिर्फ रेंडर करके दिखा दिया है। देख रहे हो? जी। ये वाला रेंडर, पीछे घर वैसे ही पड़ा हुआ है, उसने यहाँ पे चीज़ पूछ ये रेंडर किया। हाँ जी, कि रेंडर बेसिकली होता है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये रेंडर होता है आपका जो मॉडल है उसको बाद में रियलिस्टिक लुक करके दिखाना। अब ये मॉडल हमने मटेरियल लगा लिया, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम सूरज लगाते हैं, साइडों पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड लगाते हैं, तो हमें नज़र नहीं आएगा। जब हम रेंडर करेंगे तब वो अपनी बेसिक क्वालिटी जो विजुअल क्वालिटी है, जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है, वो हमें दिखाएगा। रेंडर में वो फाइनल इमेज बना के देगा। अभी ये इमेज नहीं है, अभी ये फाइल है। अब मैं F9 करता हूँ तो यहाँ से आप इस इमेज को सेव कर सकते हो, सेव इमेज। अब ये इमेज बन चुका है, ठीक है। ओके, F10 चलते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टेड हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, हम बार बार उसी ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करते, वो बहुत टाइम लेता है। 10-10 घंटे रेंडर को लग जाते हैं, 10-10 घंटे रेंडर को लग जाते हैं, ठीक है। हाईली जो प्रोफाइल आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, या आपका प्रोजेक्ट होता है, उसको पूरा 24 घंटे भी लगते हैं, ठीक है। वो ये वाले लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं रेंडर करते, ये फ़ोटोज होते हैं। हम लोगों को क्या ज़रूरी होता है, फिर हम लोगों को कुछ उस पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरे मॉडल में से कोई एक स्पेशल चीज़ को रेंडर करके देखना होता है। कोई टाइलें हमने लगाई हैं, कोई शीशा लगाया है, हमने उसकी इमेज क्वालिटी देखनी है, ठीक है। फिर हम सिर्फ उसको रेंडर करते हैं, फिर हम उसी की सेटिंग्स करते हैं बार बार। F10 ठीक है जी। उसके बाद ये देखो जी, ये क्रॉपिंग आ जाता है। जितना हिस्सा आप इधर से क्रॉप करते हो उतना हिस्सा रेंडर होता है। यही सब चीज़ें हैं। हम बहरहाल इसको या व्यू करते हैं या सिलेक्टेड करते हैं, ठीक हो गया। ओके, इतने काम की समझ आ गई। आगे चलते हैं आउटपुट साइज। आउटपुट साइज जैसे आप लोग कहते हो जी यार हमारी जो पिक्चर है वो 12 मेगापिक्सल है, 14 पिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, या पिक्चर का साइज़ होता है 720p या 1080p या 2K या 4K, ठीक है। इस तरह हम लोग यहाँ से इसकी रेजोल्यूशंस को सिलेक्ट करते हैं। ये कस्टम है, कस्टम के नीचे हम HDTV के अंदर चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पे 1080 नज़र आ जाता है। 1920 1080 मतलब जिसको आप हाई डेफिनेशन कहते हो। बिल्कुल ठीक है। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन नहीं। अब 2K 4K 8K आ चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1080 रेजोल्यूशन रख के इसको रेंडर करता हूँ 24 घंटे तो और नहीं होगा, 24 घंटे अब पिक्चर क्वालिटी चेक कर लो जी, देख रहे हो? यस, समझ आइए बात? यस। ओके, अगर मैं इसको ये देखो छोटी पिक्चर बनाता हूँ 320 by 180,
बहुत छोटी पिक्चर है। अब मैं इसको जूम करूँगा तो ये इसकी pixel graphics खराब हो नहीं जाएंगे, इसमें ग्राफिक्स खराब हो जाएंगे। तो हम लोग इसको जब टेस्ट रेंडर लगाते हैं तब भी 1080 पे रेंडर नहीं करते इसको, टेस्ट रेंडर हम 720 पे करते हैं इसको। जी ठीक हो गया? ओके, इतनी बातों की समझ आ गई? यस ओके हाँ, हम लोग जब कस्टम की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट नेट से देखते हैं कि हमारे पास रेजोल्यूशन क्या चाहिए। 4K रेजोल्यूशन आप नेट से देख लो क्या आती है, वो यहाँ पे पुट कर दो तो ये 4K पिक्चर बन जाएगी। क्लियर? जी ओके, नीचे चलते हैं और उसके बाद सबसे नीचे है असाइन रेंडर। जैसे ही असाइन रेंडर की बात करते हैं तो ये देखो जी, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट रेंडर है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल रे रेंडर की। किसकी? मेंटल रे रेंडर की। अच्छा जी, मेंटल रे रेंडर किया, ओके किया। यहाँ पे इनडायरेक्ट एलिमिनेशन आ रहा है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो आया लिखा हुआ आता है, आया नहीं। कॉमन सब में सेम है, याद रखना है हर रेंडर की अपनी सेटिंग्स है। डिफ़ॉल्ट की ये वाली सेटिंग्स है, उसके बाद मेंटल रे की अपनी सेटिंग्स हैं, ये देखो मेंटल रे ओके। अब आपके पास इनडायरेक्ट एलिमिनेशन आ गया, लेकिन कॉमन वही है। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ से मेंटल रे किया, इसको मैं बंद करता हूँ, एम प्रेस करता हूँ, ये बॉल सेलेक्ट किया। अब हम लोगों ने डिफ्यूज़ नहीं लगाना, अब हम लोगों ने डिफ्यूज़ नहीं लगाना। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास ये मटेरियल आ गया, ठीक है। आर्किटेक्चरल में चलते हैं। आर्क एंड डिजाइन ओके। अच्छा, ये देखो एक चीज़ मैं आपको चेक कराता हूँ। मैं दोबारा F10 में चलता हूँ, किधर? F10। मैं यहाँ से दोबारा क्या किया, सॉरी असाइन रेंडर से क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। F10 M मटेरियल में चलते हैं। जैसे ही देखो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दूँ, इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, क्या था ये, आप यहाँ से लगाते थे इसको, यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने स्टैंडर्ड का बटन प्रेस किया, मेरे पास सिर्फ इधर तक ये ऑप्शन आ रहे हैं, देख रहे हैं? जैसे ही मैंने F10 किया और यहाँ से मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ये अभी डिफ़ॉल्ट है, ओके। मेंटल रे किया तो इधर स्टैंडर्ड का बटन दबाया तो ये देखो ठीक है। ठीक है। मेंटल रे के अंदर आपके पास मटेरियल लगाने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक आपको मैं वो क्या कहते हैं डेमो देने लगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से बिटमैप लगाते थे जी ओके। अब जब आपने मेंटल रे कर लिया, फिर यहाँ से बिटमैप नहीं लगाना, फिर आपने यहाँ स्टैंडर्ड में आना है, आर्किटेक्चरल में आना है, अब यहाँ से बिटमैप लगाना है। अब इस बिटमैप की अपनी एक अलग सेटिंग्स आ गई है। अच्छा जी, मैं यहाँ से एक बिटमैप ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे पहले पेंट करें ना, मैं कहता हूँ नहीं रुको, डिफ्यूज, ये डिफ्यूज मैप, ये नन, इधर से बिट मैप लेना है आपने। ये देखो ये बिट मैप है, आ रहा है। किधर से सर कहा है आपने? यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, स्टैंडर्ड में से आर्किटेक्चरल पे चले गए थे और ये डिफ्यूज कलर अलग है, डिफ्यूज मैप अलग है। मैप में जब चले जाएंगे तो ये देखो ये बिट मैप आ रहा है ओके।
मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक वही वाली टाइल्स लेता हूँ, TIL, ये वाली थी ना, जी ओके। ये आर्किटेक्चरल वाली टाइल है। ठीक है यहाँ से गो टू पेरेंट पे चले जाएं, ये इसकी सेटिंग्स आ गई हैं, ओके। ये वाली टाइल थी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, 4 प्रेस किया, मटेरियल में ये वाला, अब मैं मटेरियल अप्लाई करने लगा, कौन सा, आर्किटेक्चरल। ठीक है। असाइन मटेरियल, ये लग गया, और UVW, अब ये आर्किटेक्चरल वाला लगाया है, UVW तो आपने साले लिए नहीं था वो है लिया। अच्छा ये फिर बेसिक में आ गया, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल, हाँ देखा चेंज हो गया, नन बिटमैप, ओके। अब ये आ गया उसका, ये आर्किटेक्चरल के अंदर आया, ओके। और इधर से शो कर दिया, अब ये आर्किटेक्चरल वाला लगा है मटेरियल। हाँ, हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ये देखो जी, मैं इसके अंदर शाइन बढ़ाने लगा, क्या करने लगा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको यहाँ से भी नजर आएगा। ठीक है। ठीक कर दिया हाँ, ओके। अब मैं अपनी टाइल में शाइन भी बढ़ा रहा हूँ, ओके। उसके बाद यही पूछना चाह रहा था मतलब आपसे ओके गुड, उसके बाद हमारे पास है स्पेशल इफेक्ट। क्या है स्पेशल इफेक्ट? के अंदर हमारे पास है बम्प। बम्प से क्या मुराद है, आपकी ये जो टाइल है ना, ये टाइल उभरी उभरी सी नजर आएगी, ओके। खाली पिक्चर नहीं नजर आएगी, ये असल मटेरियल टाइल लगी हुई नजर आएगी। हम लोगों ने बम्प के अंदर क्या करना है, ये वाला मटेरियल जो हमने यहाँ पे लगाया है, इसको कॉपी करना है और इस बम्प में ला के पेस्ट करना है। फर्क पता चल रियल में आ गया जी। अभी हम मेटल रे की बात कर रहे हैं, अभी हम वीरे की बात वीरे, नहीं कर रहे, मेटल। ठीक है, ओके। इसको मैंने क्लोज किया, अब टाइम ले रहा है, जी। हाँ आहिस्ता आहिस्ता और टाइम लेगा। F10, अभी मैंने कोई सूरज चांद नहीं लगाए, कोई, देखो हमेशा रिफ्लेक्शन तब आती है जब उस पर रोशनी पड़ती है, जब रोशनी नहीं पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं नहीं आएगी, आई। ठीक है। अभी मैंने कोई सूरज चांद तारे नहीं लगाए,